बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर आदर्श नगर मालपुरा की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हम कक्षा 12 के हिंदी अनिवार्य विषय में कवि रहीम का जो है वो अध्ययन करने जा रहे हैं। कवि रहीम के जो नीतिगत दोहे हैं उनके नीतिगत दोहों का अध्ययन जो है हमने पूर्व में किया था। शेष दोहों का अध्ययन आज हम करेंगे। देखिएगा कि दोनों रहीमन एक से चोलो बोलत नाय, जान परत है काक ऋतु बसंत के माह। कि दोनों रहीमन एक से, दोनों रंग से, रूप से, आकार से और प्रकार से, रंग, रूप, आकार और प्रकार से दोनों एक समान हैं। जो लोग बोलत नाय, जब तक बोलते नहीं है कोई उन्हें पहचान नहीं पाता। कौन है दोनों? जान परत है काक पिक, काक यानी कौवा, पिक का अभिप्राय होता है कोयल। कोयल और कौवे के बारे में बताया कि दोनों आकार, प्रकार, रंग और रूप से एक समान होते हैं। जब तक ये बोलते नहीं है तब तक कोई इन्हें नहीं जानता। लेकिन जब ऋतु बसंत आता है, बसंत का ऋतु का आगमन होता है, तो कोयल बोलने लगती है और कोयल के ऋतु बसंत के आगमन पर बोलने पर ही पता चलता है कि कौवा कौन सा है और कोयल कौन सी है। तो कहीं ना कहीं कवि रहीम ने भी यहाँ कौवा और कोयल के माध्यम से बताना चाहा है कि जब तक कौवा और कोयल बोलते नहीं है तब तक वे एक जैसे प्रतीत होते हैं। जब वसंत काल आता है तो वसंत के आने पर कोयल कूकती है और कौवा काव काव करता है, तो तुरंत ज्ञात हो जाता है कि कौवा जो है वो गुणहीन प्राणी जो है वो ये है और गुणवान ये है। अभिप्राय क्या कि गुणवान और गुणहीन यदि एक जैसे ही दिखाई दे तो उनके बोलने पर ही पता चलता है कि ये विद्वज्ञ है, ये मर्मज्ञ है, ये जानकार है, अन्यथा उसका पता नहीं चल पाता। तो अभिप्राय क्या है कि गुणवान जो व्यक्ति होता है वो रंग रूप होने पर भी गुणवान जो है, उन गुणहीन व्यक्ति जो है जैसा गुणवान जैसा रंग रूप प्राप्त करता है तो भी वो गुणवान नहीं बन पाता है। ये कवि ने इसमें संदेश दिया है। भाषा सरल है, शैली शिक्षाप्रद है। आप देखिएगा, इससे पूर्व में मैं आपको बता चुका हूं कि संस्कृत में भी काक है, कृष्ण है, पिक है, कृष्ण है, का भेद है, पिक काकयो, कि काक है, कृष्ण है, कौवा भी काला और कोयल भी काली, इन दोनों में कोई भेद नहीं है। लेकिन जब वसंत काल आता है तो ही कौवे और कोयल जो हैं उनका पता चलता है। तो कहीं ना कहीं वाणी का प्रभाव रहीम ने यहाँ भी बताया है कि बोलने वाले जो बोल होते हैं ना, बोलने वाले बोल, वाणी के बोल, उन बोलों से कहीं ना कहीं माधुर्य का और कटुता का बोध हो जाता है। कौवा जो है वो कर्कश वाणी वाले, कड़वे बोलने वाले लोगों का प्रतीक है और कोयल जो है वो मधुर और मीठी वाणी बोलने वाले लोगों का प्रतीक है। ये बात इसमें कवि रहीम ने बताई है। आगे देखिएगा, आगे क्या हो लिखते, बड़े बड़ाई ना करे, बड़ो न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। कवि रहीम ने भी यहाँ जो है इस दोहे में कहीं ना कहीं कवि रहीम कहते हैं कि जो लोग वास्तव में गंभीर प्रवृत्ति के होते, जो समझदार होते, स्वभाव से गंभीर होते, महान होते, वे कभी अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करते। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े कौन? गुणवान व्यक्ति। बड़े कौन है? गुणवान है, या महानतम जो पुरुष है, महानतम पुरुष जो भी है वो कभी भी स्वयं की बड़ाई नहीं करता। क्यों नहीं करता? वो अपनी ख्याति अपने आप कमाता है, कह करके नहीं कमाता है। जो वीर पुरुष है, अच्छा व्यक्ति है, गंभीर स्वभाव वाला व्यक्ति है, महान व्यक्ति है, तो वो कभी भी अपने मुख से बड़ाई नहीं करता। वो कभी भी अपने लिए, अपने खुद के लिए बड़े बड़े बोल नहीं बोलता। बड़ो न बोले बोल, बड़ा जो है कभी भी अपने लिए
जो है वो महान व्यक्ति कभी स्वयं के लिए अपने मुख से जो है बड़े बोल नहीं बोलता। तो क्या है, क्योंकि यदि वो बड़े बोल बोलेगा तो अहंकार पूर्वक ऊंची ऊंची बात वो नहीं करता है, अहंकार पूर्वक ऊंची बात हो जाएगी। तो कभी भी जो महानतम व्यक्ति है, स्वभाव से अच्छा गंभीर स्वभाव वाला व्यक्ति है, वो कभी भी अपने मुख से बड़ी बड़ाई, अपने स्वयं की बड़ाई नहीं करता, अपने मुंह में मिट्ठू नहीं बनता। अहंकार पूर्ण होकर के ऊंची ऊंची बातें वो नहीं करता। तो क्या करता है, तो उन्होंने उदाहरण दिया, जैसे हीरा जो होता है बहुमूल्य होता है। रही मन हीरा कब कहे, रहीमदास जी कहते हैं कि हीरा बहुमूल्य है। ये हीरा कभी नहीं कहता लाख टका मेरा मोल, कि मेरा मोल जो है वो लाख टका है, बहुमूल्य है। तो क्या कहा, हीरा अत्यंत मूल्यवान होकर भी कि कभी भी वह कभी नहीं कहता कि उसका जो मूल्य है वो लाखों में है, करोड़ों में है। ऐसा कभी रहीम ने यहाँ कहा कि उसके गुणों से ही उसकी लोकप्रियता, उसके मूल्य जो है वो तय होता है। तो अभिप्राय क्या है कि जो गुणवान व्यक्ति होता है, गंभीर प्रवृत्ति का जो व्यक्ति होता है, स्वभाव से महानतम व्यक्ति होता है, वो कभी भी अपनी गुणों की व्याख्या जो है स्वयं अपने मुख से नहीं करता, लोग ही उसके गुणों की व्याख्या कर दिया करते हैं। और जैसे उदाहरण दिया कि हीरा जो है कभी भी अपने मूल्यवान होने का परिचय स्वयं नहीं देता, कि मेरा जो मूल्य है लाखों और करोड़ों में है, वो तो स्वयं ही उसकी चमक ही उसके मूल्य का निर्धारण कर देती है। तो यहाँ कहीं ना कहीं कवि ने सरल भाषा में कवि ने अपनी नीतिगत उपदेश जो है वो समझाने का प्रयत्न किया है। कथन की शैली जो है वो सचेत और उपदेशात्मक है, और दोहों में अनुप्रास अलंकार का और दृष्टांत अलंकार का प्रयोग हुआ है। दृष्टांत और अनुप्रास का प्रयोग जो है वो किया गया है। बड़े बड़ाई, बड़ो न बोल, बोले बोल, यह जो है अनुप्रास अलंकार हुआ है। तो हमने यहाँ तक पढ़ा, उसके आगे हम पढ़ते हैं अगला दोहा। देखिएगा कि व्यक्ति को हर चीज में सावधानी रखनी चाहिए, फूक फूक रख करके कदम रखना चाहिए। जैसे उन्होंने कहा है अगले दोहे में कवि रहीम कहते कि बिगड़ी बात बनई नहीं, लाख करो किनको, रही मन पाटे दूध को, मते न माखन होए। क्या कहा कि बिगड़ी बात, आप ये सोचते हैं कि कोई बात बिगड़ गई, चलो मैं जो है मतलब टेक्निकल आदमी हूँ, मैं बहुत ही समझदार प्राणी हूँ, मानव जीवन मुझे मिला, मैं उसको सुधार दूंगा, नहीं। और कई मित्रता के लिए इन्होंने कहा है कि रहीम जी खुद कहते हैं कि एक बार यदि मित्रता में, यदि एक बार रिश्तेदारी में कोई बात बिगड़ जाती है या कोई गांठ पड़ जाती है, तो वो गांठ सदैव रहती है, वो कभी मधुरता नहीं हो सकती। मधुरता का एक उदाहरण देख लीजिएगा, भले ईख जो है वो सबसे मधुर और सबसे मीठा जो है वो पदार्थ हो, लेकिन दो ईखों के मध्य की जो गांठ है वो रसहीन और आनंदहीन होती है, उसमें कोई स्वाद नहीं होता। मानव जो होता है ऊपर वाले को, और दोनों हिस्से को खा करके उसकी गांठ को निकाल करके फेंक देता है। ये बात रहीम ने कही है, और रहीम यही बात कहना चाह रहे हैं कि संसार में जो बात बिगड़ जाती है, एक बार बिगड़ गई, एक बार खराब हो गई, आप कितना ही प्रयत्न कर लीजिए, कितने ही यत्न कर लीजिए, आप उसको सुधार नहीं सकते। आप अपने आप को भले जो है मानवीय जीवन के मिस्त्री समझते होंगे, मानव के संबंधों को सुधारने वाला मिस्त्री समझ लेते होंगे, लेकिन एक बार कोई बात बिगड़ गई है तो आप उसको कितना भी प्रयत्न करो, वो वापस नहीं सुधर सकती। और एक दोहा और लिखा है, ने कहा कि रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चितकाय, टूटे से फिर ना मिले, जुड़े गांठ बढ़ जाए। यही बात यहाँ भी वही बात कही है कि रहीम जी कहते हैं कि ये जो धागा है ये प्रेम का धागा है, मत तोड़ो चिटका है, इसको खींच करके इस प्रेम को बार बार जो है कहीं ना कहीं कसौटियों पे परख करके इसको तोड़ने का काम मत करो। यदि ये प्रेम टूट गया इसको जोड़ने पर ये पुनः नहीं जुड़ेगा, और जुड़ेगा तो मन में एक गांठ सी जरूर रह जाएगी। ये तो उस दोहे को कहीं ना कहीं इस दोहे से समानांतर बताते हुए मैंने ये बात कही है। कवि क्या कहना चाहता है, देखिएगा, सुनिएगा कि स्वाभिमानी जो लोग होते हैं वो कभी भी अपनी बात या अपनी प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आने देते। स्वाभिमानी लोग कभी भी अपनी प्रतिष्ठा पर या अपनी कोई भी विचारों पर
या कभी कभी जो अपनी प्रतिष्ठा पर जो आँच आए उसको नहीं आने देते, क्योंकि वो जानते एक बार समाज में यदि सम्मान चला गया, एक बार यदि कोई बात बिगड़ गई तो वो कभी भी पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, पुनः वो सम्मान उनको प्राप्त नहीं होगा। उन सम्मान को प्राप्त करना असंभव सा है, लाख प्रयत्न करने के बाद उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो सकती। जैसे जरा सी असावधानी पर दूध यदि फट जाए तो आप उसका भले पनीर बनाओ, खोया बनाओ, चाहे आप चीज बनाइए, चाहे आप जो है मावे की मिठाई बना लीजिए, लेकिन उस फटे हुए दूध से मक्खन नहीं निकाल सकते। तो कवि यही कहता है कि यदि जरा सी असावधानी से दूध फट जाता है तो फिर आप उसे कितना भी प्रयत्न कर लीजिए, उसका जो सार है, उसका उत्तम गुण जो है मक्खन, घी उसका उत्तम गुण है, वो मक्खन आप कभी प्राप्त नहीं कर सकते। बात या प्रतिष्ठा पर आँच आए, बात या प्रतिष्ठा पर आँच न आए और इसी में व्यक्ति की महानता निश्चित है। इस तथ्य पर कवि रहीम ने व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि ऐसी ध्यान रखिएगा कि आपका सम्मान एक बार चला गया तो पुनः प्राप्त नहीं होगा। इसलिए जो बात बिगड़ गई है, ऐसा कार्य कीजिए कि बिगड़ी बात बने नहीं, कि आपकी बात जो बिगड़ गई है वो जो है बिगड़ने वाली बात नहीं हो, क्योंकि एक बार यदि कोई बात बिगड़ गई, आपका सम्मान एक बार चला गया तो आप लाख प्रयत्न करने पर भी उसे पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे जरा सी असावधानी पर दूध यदि फट जाता है तो उसे मत करके मक्खन नहीं बनाया जा सकता। आप उसका विकल्प तैयार कर सकते हैं, आप वैकल्पिक व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन जो उसकी सार है वो सार आप उसका प्राप्त नहीं कर सकते। कवि रहीम ने यहाँ इस तरीके से एक उपदेशात्मक शैली में और एक लोकोक्ति परक शैली में बात कही है। दृष्टांत अलंकार का प्रयोग यहाँ किया गया है। आगे देखते हैं अगला दोहा। विपत्ति भये धन ना रहे, रहे जो लाख करोड़, नभ तारे छिप जाते हैं जो रहीम भय भोर। देखिएगा कि विपत्ति भय धन ना रहे, आप अंबानी बन गए, आप लक्ष्मी निवास मित्तल बन गए, आप अजीत प्रेम जी बन गए, चाहे आप करोड़ों कमा लो, चाहे लाखों कमा लो, लेकिन जब एक बार संकट आ गया, एक बार संकट आ गया तो आपको विजय माल्या बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्या कहा? चाहे आप अंबानी हो, चाहे आप लक्ष्मी निवास मित्तल हो, चाहे अजीत प्रेम जी हो, कोई भी धनाढ्य हो, करोड़ों लाखों कमाते हो, लेकिन यदि विपत्ति आ गई, संकट आ गया तो आपको विजय माल्या बनने से कोई नहीं रोक सकता। करोड़ जो है क्या पता नहीं कहाँ चला जाता है, रोड आ जाती है। शून्य होने में पता नहीं चलता है, शून्य से स्नातक होने में जोर आता है, शून्य से स्नातक बनने में पसीना आता है, परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन स्नातक से शून्य होने में कुछ भी नहीं होता, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अभिप्राय यह है कि आपने जरा सी लापरवाही करी तो लाख करोड़ भी रह जाते हैं। तो कवि क्या कहता है, सुनिएगा। विपत्ति भय धन ना रहे, रहे जो लाख करोड़, चाहे आपके पास करोड़ों धन हो। प्रस्तुत दोहे में रहीम ने यही कहा है कि चाहे आपके पास लाखों और करोड़ों धन हो, लेकिन जब मनुष्य के बुरे दिन आते हैं ना, जैसे अभी विजय माल्या की, नीरव मोदी की है, जब अच्छे दिन के तब तो अच्छी बात है। आज कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि अच्छे दिन कब आएंगे, क्योंकि उनके बुरे दिन आ गए। अब उनके बुरे दिन आ गए तो अच्छे दिन की बात कर रहे हैं। तो वही बात नहीं है कि विपत्ति भय धन ना रहे, रहे जो लाख करोड़। वही बात कही है कि जब मनुष्य का बुरा दिन आता है, मनुष्य के विपत्तिकालीन दिन आते हैं, तो उसके पास चाहे लाख और करोड़ रुपए भी क्यों ना हो, ये सब समाप्त हो जाते हैं। क्या कहा कि व्यक्ति के जब बुरे दिन आते हैं, विपत्ति के दिन आते हैं, संकट काल के दिन आते हैं, तो भले उसके पास लाखों करोड़ों रुपए क्यों ना हो, वो सब भी समाप्त हो जाते हैं। और आगे देखिएगा, आगे का दोहा में आगे की पंक्ति कहती है कि नभ तारे छिप जाते हैं, आकाश में जैसे तारे छिप जाते हैं, जो रहीम भय भोर, प्रभात के होते ही
जैसे आकाश में तारे छिप जाते हैं वैसे ही उनका वो सारा धन जो है वो क्षीण हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और कवि यहाँ भी यही बात कहना चाहता है कि धन भी उसका साथ नहीं देता जब विपत्ति का समय आता है। जैसे सब देखते देखते जब सवेरा होता है और सवेरा होने लगता है तो असंख्य तारे भी, आकाश में असंख्य तारे वो भी छिप जाया करते हैं, वे भी आकाश का साथ छोड़ करके चले जाते हैं। तो दोहे में कवि रहीम ने यही बात कही है कि अपना कुछ जो है अनुभव उन्होंने दिया है, क्योंकि आप देखिएगा रहीम खुद सेना नायक हुए, रहीम जो है वो जमींदार हुए हैं, एक राजा जो है उसके सबसे विश्वस्त व्यक्ति थे। कहते हैं कि इनके पिता जो थे बैरम खां, वो अकबर के संरक्षक थे। हुमायूं जो था उसके निधन के बाद यदि गद्दी किसी ने संभाली है ना तो गद्दी तो अकबर ने संभाली थी। चालक भले अकबर होगा, राजा भले अकबर होगा, लेकिन उस सल्तनत को चलाने का चालक बैरम खां ही था। अकबर तो वही करता था जो बैरम खां चाहता था, और बैरम खां के ये पुत्र थे। तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपने जीवन में देखा ही है। दोहे में कवि रहीम का अपना स्वयं का अनुभव रहा है, और कहते हैं कि रहीम बहुत बड़े दानी भी थे, उनके पास जो सब कुछ था उन्होंने सब कुछ लौटा दिया, लेकिन जब संकट आया तो उनके पास कुछ नहीं रहा, वो भिखारी हो गए। तब कहा कि विपत्ति भय धन ना रहे, संकट काल होने पर धन नहीं रहता है। विपत्ति आने पर आपके यदि कोई संकट आ जाए तो धन नहीं रहता, चाहे आपके पास लाखों करोड़ों हो, उस समय सब कुछ समाप्त हो जाता है। जैसे सवेरे होते ही जो है नभ के तारे सारे जो है वो समाप्त हो जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, वो विलुप्त हो जाते हैं। वैसे ही जो है जिस प्रकार तारे आकाश का साथ नहीं देते वैसे धन भी आपका साथ नहीं देता। इसलिए अहंकार नहीं करना, गुमान नहीं करना चाहिए, ये बात इसने कही है। कहीं ना कहीं अलंकार में बात करें तो अनुप्रास अलंकार और दृष्टांत अलंकार का पुट जो है यहाँ देखने को मिलता है। कवि रहीम ने अनुभवों के माध्यम से हिंदू धर्म जो है उसके ग्रंथों का अध्ययन किया, और भाषा पर कवि का पूर्ण अधिकार है। कवि ने कहीं न कहीं कथन शैली और रोचक और प्रभावशाली बनाने का प्रयत्न किया है। आप इसको पढ़िएगा, कल जो है बाकी के शेष जो दोहे हैं वो पढ़ेंगे। धन्यवाद।